जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का 18 फरवरी के फुलपति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, रोज की तरह हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखते हैं और उस पर उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित लास्ट में हम लोग एक्स्ट्रा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं सब से रिलेटेड रहेगा, मतलब जो यहाँ पर पढ़ाएंगे आज के टॉपिक में, आज के क्लास में, तो उसी सबसे रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में लगाने को मिलेगा आप लोगों को। तो इसको अच्छा से देखिएगा क्योंकि आप लोग अच्छा से क्वेश्चन लगा सकें। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि हाल ही में G4 ग्रुप है, भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील की बैठक कहाँ हुई है? इनकी बैठक जर्मनी के म्यूनिख में हुई है। कहाँ हुई है? जर्मनी के म्यूनिख में। अगर बात करते हैं कि यूएनओ के 6 अंगों में से एक अंग कौन सा? यूएनसी है। यूएनओ के 6 अंग है, उसमें से एक अंग है। यूएनसी में 5 देशों का पास वीटो पावर है। यूएनसी में कितने देशों के पास वीटो पावर है? 5 देशों के पास। ओके, अर्थात 5 देश यूएनसी का अस्थायी सदस्य है। यूएनसी के कितने देश अस्थायी सदस्य है? 5 देश। कौन से है? अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया है। अब बात करते हैं यूएनसी के अस्थायी मेंबर की, तो यूएनसी में 10 देश अस्थायी मेंबर हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष का होता है। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील का कहना है कि हमें भी वीटो पावर में शामिल करो, जिसके लिए इन्होंने जर्मनी के कहाँ पर? म्यूनिख में, जर्मनी के म्यूनिख में बैठक की है। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर, मतलब सुब्रमण्यम जयशंकर भाग लिए। भारत की ओर से कौन भाग लिया? एस जयशंकर ने। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो 23वें क्रम का बायो एशिया 2026 का आयोजन हैदराबाद में हुआ है। और मंथन 2026 की सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर के पास किया गया। मंथन 2026 कहाँ किया गया? गुजरात में। गुजरात के कहाँ पर? गांधीनगर में। किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा। क्वेश्चन फर्स्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड है आप लोग का कि हाल ही में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश किसने दिया? व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का कौन सा देश ने आदेश दिया है? तो रसिया ने व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब किस कंपनी का है? मेटा कंपनी का है। और मेटा किसका है? अमेरिका का है। ठीक है। रूस ने अपने स्वदेशी मैसेजिंग ऐप मैक्स का यूज़ करने के लिए कहा है। रूस ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक की जगह पर किसका यूज़ करने के लिए बोला है? मैक्स का। उसका अपना स्वदेशी है, अपने देश का है ऐप मैक्स, उसी का यूज़ करने के लिए कौन बोला है? रूस ने बोला है। क्वेश्चन थर्ड है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की डिजिटल साथी भारत विस्तार कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार को जयपुर के राजस्थान के जयपुर में लॉन्च किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भारत विस्तार को 17 फरवरी 2026 को जयपुर में लॉन्च किया गया। कब? 17 फरवरी 2026 को कहाँ पर लॉन्च किया गया? जयपुर में। ठीक है। भारत विस्तार योजना के तहत किसानों के एक कॉल पर मौसम की जानकारी, बाजार में दाम की जानकारी, मिट्टी की जानकारी, ईटीसी इत्यादि की जानकारी दे दी जाएगी। ओके, इन सब का जानकारी देने वाले एआई असिस्टेंट का नाम है भारती। सबका जानकारी जो देगा एआई, उस एआई का क्या नाम है? भारती नाम है। क्वेश्चन 4 है आप लोग का कि हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्मृति मंधाना को। किसे सम्मानित किया गया है? स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। बीबीसी इमरजेंसी प्लेयर से दिव्या देशमुख को, अगर बात करें बीबीसी इमरजेंसी प्लेयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो दिव्या देशमुख को सम्मानित किया गया है। और दिव्या देशमुख की बात करें तो ये शतरंज की 88 नंबर के ग्रैंड मास्टर है। 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन सी है? दिव्या देशमुख है। ओके। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? अंजलि भागवत को मिला है। किसे मिला है? अंजलि भागवत को। अंजलि भागवत ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र महिला शूटर है। ठीक। अगर बात करें कि पैरा एथलीट अवार्ड किसे मिला है? प्रीतिपाल को पैरा एथलीट अवार्ड मिला है। प्रीतिपाल पेरिस के पैरा ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज जीतकर लाई है प्रीतिपाल। ओके। महाशिवरात्रि पर भव्य भारती भूषण अवार्ड किसको दिया गया है? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव को कौन सा अवार्ड मिला है? भव्य भारती भूषण अवार्ड मिला है। कहाँ पर मिला है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में मिला है। क्वेश्चन है 5 कि हाल ही में शाही और बौद्ध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। किसने की है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने शाही और बौद्ध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा की है। कहाँ पर की है? नई दिल्ली में की है। नई दिल्ली में चल रही अभी नई दिल्ली में क्या चल रहा है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है।
इसी में 2026 में शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा की है। इंडिया इम्पैक्ट समिट में और शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है। शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे? शाही और बोध एआई किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित है। क्वेश्चन आप लोग का 6 है कि हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हैमर के निर्माण के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी और फ्रांस के सेफ्रॉन कंपनी ने 50-50% की भागीदारी के साथ हैमर बनाने का निर्णय लिया है। हैमर सटीकता और निर्देशानुसार वार करती है। हैमर का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में भी किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का कि हाल ही में 700 T20 विकेट लेने वाली दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? 700 T20 विकेट, अब 700 विकेट लेने वाले दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन है? राशिद खान है, जो कि कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं। अफगानिस्तान के रहने वाले राशिद खान हैं जिन्होंने 518 मैचों में 700 विकेट लिए हैं। इंडिया सुपर लीग में गोल करने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भारत के सुनील छेत्री जी हैं। और सुनील छेत्री जी ने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब की तरफ से गोल किया। ठीक है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं इंडियन सुपर लीग में, ठीक, गोल करने वाले। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कौन सा? नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? तो मथुरा में। कहाँ प्रारंभ होगा? मथुरा में प्रारंभ होगा। नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटेनरी साइंस यूनिवर्सिटी में प्रारंभ होगा। इसके यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रारंभ होगा। गाय का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। बताया गया है इसमें कि गाय का जो है आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। और ये भी बताया गया है कि गाय के उत्पादों को भी उपयोगिता है। गाय की जो प्रोडक्ट है उसका भी उपयोगिता है। युगे युगीन भारत एक नेशनल म्यूजियम है जिसका शुभारंभ नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में पहली ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। ऑफिशियल फीडे मान्यता प्राप्त फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने करुआना को हराकर, किसे हराकर? करुआना को हराकर जीता है। यह चैंपियंस जर्मनी के बिसेन हाउस में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन आज का लास्ट है कि हाल ही में डेविड जे फार्बर का 91 साल की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस आविष्कार से था? तो इनका संबंध इंटरनेट से था। किस आविष्कार से था? इंटरनेट से। किनका संबंध? डेविड जे फार्बर का संबंध। डेविड जे फार्मर को इंटरनेट का दादा किसे कहा जाता था? डेविड जे फार्बर को। इंटरनेट के पूर्वज अर्पानेट को शुरू करने का श्रेय डेविड जे फार्बर को ही जाता है। चलिए अब इन सब पर आधारित हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि हाल ही में G4 समूह और भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो म्यूनिख जर्मनी में। कहाँ आयोजित की गई? म्यूनिख जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? देखिए अस्थायी नहीं लिखा है, लेकिन अस्थायी समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अस्थायी सदस्य पूछता है। तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी नहीं, अस्थायी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है यूएनसी के अस्थायी सदस्यों के पास कौन सी विशेष शक्ति होती है? तो वीटो पावर होती है। क्या होती है? वीटो पावर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूएनसी में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना साल का होता है? 2 साल का होता है। कितना साल का होता है? 2 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि म्यूनिख में हुई G4 की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो भारत की ओर से सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने भाग लिया। क्वेश्चन आप लोग का 6 है कि बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। क्वेश्चन 7 है कि बायो एशिया समिट 2026 की थीम क्या रखी गई है? टेक बायो अनलिस्ट। क्या रखी गई है? टेक बायो अनलिस्ट। क्वेश्चन आप लोग का 8 है कि मंथन 2026 का आयोजन गुजरात के किस शहर में किया गया है? गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। क्वेश्चन 8 है कि हाल ही में किस देश ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश दिया है? रशिया ने। किसने? रशिया ने व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। रूस ने अपने नागरिकों को व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में किस स्वदेशी ऐप का उपयोग करने को कहा है? तो उस ऐप का नाम क्या है? मैक्स का उपयोग करने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? तो भारत विस्तार पोर्टल कहाँ? जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत विस्तार योजना के तहत किसानों को किस माध्यम से जानकारी दी जाएगी? एक कॉल पर उनको सब कुछ जानकारी दे दिया जाएगा। क्वेश्चन 13 है कि भारत विस्तार पोर्टल में किसानों की सहायता के लिए एआई असिस्टेंट का नाम क्या है? एआई असिस्टेंट का नाम क्या है? भारतीय। क्या है? एआई असिस्टेंट का नाम भारतीय है। क्वेश्चन 14 है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? स्मृति मंधाना को। किसे? स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? दिव्या देशमुख को। दिव्या देशमुख को नवाजा गया है।
क्वेश्चन 16 कि दिव्या देशमुख का संबंध किस खेल से है? तो दिव्या देशमुख का संबंध शतरंज से है, ठीक, चेस से है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजेता अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? वो शूटिंग से, निशानेबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन 18 है आप लोगों का, पेरिस पैरा ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाले किस खिलाड़ी का पैरा एथलीट अवार्ड मिला है? प्रीति पाल। किसे मिला है? प्रीति पाल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि महाशिवरात्रि पर भव्य भारतीय भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सद्गुरु जग्गी वासुदेव को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 20 है कि शाही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई है? हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा किया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 21 कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ की हो रहा है? नई दिल्ली में। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत सरकार ने पहली प्रिसीजन गाइडेड वेपन हैमर के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? फ्रांस के साथ। किसके साथ किया है समझौता? फ्रांस के साथ। क्वेश्चन 23 है कि हैमर मिसाइल का निर्माण भारत की बीईएल कंपनी की फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ मिलकर करेगी? तो फ्रांसीसी कंपनी का सेफ्रॉन नाम है। क्या नाम है? सेफ्रॉन। क्वेश्चन 24 है कि टी20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? उनका नाम है राशिद खान। क्या नाम है? राशिद खान। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राशिद खान किस देश से क्रिकेट खिलाड़ी है? अफगानिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं। क्वेश्चन 26 है कि भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ शुरू होगा? मथुरा में होगा। कहाँ शुरू होगा? मथुरा में। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि युगे युगिन भारत नामक राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। किसे हराकर? करुआना को हराकर। क्वेश्चन है आप लोग का 29 की हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हुए डेविड जे फार्बर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इंटरनेट का आविष्कारक या विकास से, इन्हीं को इंटरनेट का दादा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के पूर्वज कहे जाने वाले ऑर्पानेट को शुरू करने की श्रेय किसे दिया जाता है? तो इन्हीं को दिया जाता है, डेविड जे फार्बर को, जिनको इंटरनेट का दादा कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में 19 फरवरी को।